इसी पॉइंट पर आना चाहूंगा। अगर कांग्रेस के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है सोनिया जी के इन 15 सालों के बाद, तो अपने दामन पर लगे दागों को कम करने की कोशिश। राहुल जी उस दिशा में कई बारी बात करते हैं, राहुल गांधी ने इस बारे में खुलकर कई बार वक्तव्य भी दिए हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, क्या ये दाग धुल पाएंगे सोनिया जी के नेतृत्व में? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपके शब्दों में करेक्शन करना चाहूंगा कि उनके दामन में कोई दाग नहीं लगे, वो बेदाग हैं। सर मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं उनके नेतृत्व उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। जो चुनरिया उन्हें उड़ाई गई थी, मैं वही निवेदन आपके जरिए, आपकी चैनल के जरिए दर्शकों से भी करना चाहूंगा कि ये एक बड़े सौभाग्य और संयोग की बात रही है कि उनको जैसी चदरिया उड़ाई गई थी वो जस की तस साफ सुथरी है, उन पे कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है और वो सत्ता की चकाचौंध से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। जब आप यूपीए 1 की बात कर रहे हैं और यूपीए 1 की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा अनुभवी और अच्छे विश्लेषक एनके सिंह जी और दिलीप कैरियन जी बैठे हैं, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से करेंगे। लेकिन वनाधिकार कानून जब बना, आरटीआई का बिल जब मैं एमओएस पर्सनल था, मैंने खुद पार्लियामेंट में इसको लेके आया, जिसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। इसके साथ साथ जो है किसानों की कर्जा माफी का सबसे बड़ा निर्णय लिया गया और अब राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ और थोड़े ही दिनों में फूड सिक्योरिटी बिल पास होने जा रहा है, कैबिनेट के सामने आने जा रहा है। और जब बात सिद्धांतों की आई और बेबुनियाद आरोपों की आई, जैसा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात जब चली, तो आप खुद बता रहे थे अपने चैनल पे, देश की वो अकेली नेता थी जो फिर से जनादेश लेने के लिए अपनी जनता के बीच में गई और फिर से चुन के आई। तो सत्ता की चकाचौंध से उन्होंने अपने आप को दूर रखा और हमेशा उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार में उनका ना हो, बल्कि पार्टी का नेतृत्व जो वो सफलतापूर्वक कर रही हैं, तो वो पार्टी एकजुट होकर और गतिशील बने और जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। दिलीप चेरियन साहब, आपने सोनिया जी के इन 15 सालों को प्रोफेशनली, पर्सनली, साथ ही साथ एक इमेज गुरु के तौर पर, एक पीआर कंसल्टेंट के तौर पर बहुत नजदीकी से देखा है। 1998 से लेके आज तक के जो 15 साल का सफर है, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि क्या सोनिया गांधी कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे। पैनल का मोटे तौर पर निष्कर्ष है, हाँ, शायद उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ा बूस्ट दिया है। 98 से लेके 2000 तक, 13 तक सोनिया की ब्रांड इमेज को अब आप कहां देखते हैं? देखिए, सोनिया का जो ब्रांड इमेज है इस वक्त, जैसे सुरेश भाई ने कहा, वो लार्जली इंटैक्ट है। उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है और उनके जो टीम के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, आज उस टीम के बारे में क्वेश्चंस और ऊपर आ चुके हैं। क्योंकि जब नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनना था तो उन्होंने ये भी कहा, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं नहीं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, फिर दोबारा ऑफर आया तब भी नहीं प्राइम मिनिस्टर बना। अब मनमोहन सिंह जी के 2 टर्म्स हो गए, उसमें जो ब्रांड सोनिया की जो इवैल्यूएशन अगर हम करें तो पॉलिटिकली स्पीकिंग मेरे ख्याल में उनका ब्रांड इमेज इंटैक्ट रहा, शायद थोड़ा सा बढ़ ही गया है, क्योंकि उन्होंने जो एनएसी के थ्रू से जिन एक्ट्स को उन्होंने आगे ले लिया, उन एक्ट्स के वजह से इंडिया की जो छवि है और गरीबों के लिए जो राइट्स है, अधिकार जो उनको मिला है, वो अधिकार कोई भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में वो सूचना नहीं थी और वो सोच भी नहीं थे, और वो उनके पास अभी भी है। और ये एक आगे जाकर उनको एक बहुत एसेट रहता है और पार्टी इसको यूज करके, मेरे ख्याल में यही पार्टी का स्ट्रेंथ है इस वक्त कि सोनिया गांधी जो कहें लोग अभी भी विश्वास करते हैं और कई लोगों को ये उम्मीद है कि उनको जो निर्णय लेना है वो देश के हित में ही होगा। किसी ने आज एक जोक भी भेजा था कि कई इटालियन होते हैं जो भाग जाते हैं इंडिया से, जैसे जो मरीन्स हैं नौसैनिक और कई इटालियंस हैं जो यहाँ रहते हैं, तो वो कहीं नहीं जाते। तो उस अगर हम देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन ये है
कि बाहर से भी आके उन्होंने यहां का हो गया और इस पार्टी को कंट्रोल में लिया, यूनिटी लगाया। पर आगे जाके नेक्स्ट लीडरशिप उनका क्या ओरिएंटेशन होगा, उसी पे ब्रांड इमेज सोनिया का प्रभाव होगा, क्योंकि उस अभी का जो इमेज है उसके इंपैक्ट से ही वो चूज कर सकता है कि अगर यूपीए 3 बना, जैसे आपने सवाल पूछा, अगर यूपीए 3 बना, इस छवि के वजह से ही उनको ये अथॉरिटी मिलेगा कि ये बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, जो भी वो निर्णय ले। ये